अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अहलुल कुरान, आज हम देखते हैं हरकात को। सूरत के साथ साथ थोड़े से हम तजवीद के भी टॉपिक रूल देख लेंगे कि कॉमन मिस्टेक कहाँ आती है और हम खुद से कैसे अंडरस्टैंड करें कि इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है, देखिए सबसे पहले इसमें है सिंपल हरकत है, ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर ज़ेर पेश। ठीक है, दो लेटर जो वो ता और हैवी वाला तो, इसमें एक तो हम ये देखेंगे कि दोनों की साउंड में क्या डिफरेंस है। फिर ये जो तीन जगह पर दिए हुए हैं, पहला है सिर्फ सिंपल ज़बर के साथ, और फिर है ज़बर के साथ अलिफ आ जाए और पेश के साथ वाव आ जाए। पहले वाले देखें सिर्फ ज़बर सिर्फ ज़ेर सिर्फ पेश, और फिर दूसरे में है ज़बर के साथ अलिफ, पेश के साथ वाव हो और या ज़ेर के साथ या हो। तो इसी के कायम मुकाम फिर खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश है। तो इसको हम देखते हैं इंशाल्लाह। पहले सिर्फ जो सिंपल ज़बर है उसको हम पढ़ेंगे, टच का टाइम देंगे। सिर्फ ज़बर है, ज़बर के साथ अलिफ नहीं है, सिर्फ ज़बर है, तो टच का टाइम ता ती तू, ता ती तू, ता ती तू, ता ती, ता ती तू, ता ती तू, ता ती तू। जैसे हरूफ में आता है नाज़ाला खलाका, तो इसमें किसी भी लेटर की हरकत बढ़ने नहीं पाएगी। ज़बर ज़ेर पे सिर्फ टच का टाइम ता ती तू। ठीक है, अगर इनके साथ जब ज़बर के साथ अलीफ, ज़ेर के साथ या और पेश के साथ वाव आता है, तो फिर हम उसको कैसे पढ़ेंगे। जब ता के साथ ज़बर आ गया तो दो हरकत हो जाएंगी। पहले देखें लेटर को सिर्फ ज़बर लगा हुआ है, फिर ज़बर के साथ एक और चीज़ अलिफ भी ऐड हो गया, तो दो चीज़ें ऐड हो गई एक लेटर को, तो फिर हरकत भी दो हो जाएंगी। और इसी तरह से ज़ेर सिंपल ज़ेर है या ज़ेर के साथ फिर या भी आ जाए तो डबल चीज़ होगी, तो हरकत भी डबल हो जाएगी। इसी तरह से पेश है, तो जब सिंपल सिर्फ पेश होगी तो टच का टाइम है। जब पेश के साथ वाव भी आ जाए, यानी पेश और वाव दो चीज़ें साथ ऐड हो जाएं, तो फिर हरकत भी डबल चीज़, तो डबल हरकत। तो दो चीज़ें आ गई तो दो हरकत का टाइम देंगे। इसको हम देखते हैं। ता ती टू सॉफ्ट लेटर है। ठीक है, ता ती टू। और अगर इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं और अगर इसी के साथ खड़ी हरकत आ जाए, तो खड़ी हरकत हों जो हमने सेकंड नंबर पढ़ा है, इसको कहते हैं हरूफ मद्दा। जब किसी लेटर को ज़बर के साथ अलिफ आ जाए तो ये हरूफ मद्दा है, इसको अलिफ मद्दा कहेंगे। जब ज़ेर के साथ या आ जाए तो इसको हम या मद्दा कहेंगे। पेश के साथ वाव आ जाए तो हम उसको वाव मद्दा करेंगे। तो तीनों मद लेटर होंगे, ज़बर ज़ेर पेश वाले। और इसी के कायम मुकाम पर फिर खड़ी हरकत आती हैं। हरूफ मद्दा आ जाएं या खड़ी हरकत आ जाएं, दोनों का टाइम होगा सेम। ठीक है, कैसे। ता खड़ी हरकत है, ता ती तू, या हरूफ मद्दा है तो भी ता ती टू। अगर सिंपल ज़बर है जिसको पड़ी हरकत कहेंगे, पड़ी हरकत हो तो उसको क्या कहेंगे, ताती तू। जब हरूफ मद्दा आ जाए तो ताती तू। जब खड़ी हरकत आ जाए तो हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत सेम होती हैं, सेम मुकाम। कहीं आप देख लेंगे कि हरूफ मद्दा के जो खड़ी हरकत होती हैं वो हरूफ मद्दा के कायम मुकाम, और हरूफ मद्दा खड़ी हरकत के कायम मुकाम। ठीक है, किसी कुरान पे हम मसफ़ देखते हैं तो वहाँ खड़ी हरकत लिखी हुई है, किसी दूसरे पे देखते हैं तो वहाँ पर वही वर्ड में हरूफ मद्दा की जगह खड़ी हरकत और खड़ी हरकत की जगह हरूफ मद्दा। और अगर आगे जाके हम मज़ीद सीखेंगे तो रूल भी इनके साथ फिर आगे कुछ रूल बनते हैं, तो जो रूल हरूफ मद्दा पर लगता है वही खड़ी हरकत पर लगता है। ठीक है, तो अब हैवी वाला तो देख लेते हैं। तो जब से सिंपल ज़बर सिंपल ज़ेर सिंपल पेश के साथ होगा तो ता ती तू, तो सिर्फ इतना, सिर्फ टच कर रहे ता तुई तू, तो
कि जब हम देखें हरूफ में भी जब बात करते हैं, अपनी उर्दू में भी हम बात करते हैं, तो मैं कह रही हूँ बात, तो बा को हम बा कर रहे हैं और ता को त, बा ता नहीं कर रहे हैं ना। बात, काम, कान, रात, तो देखें फर्स्ट वाले लेटर को हम अलिफ साउंड दे रहे हैं। इसी तरह से इन हरूफ में भी लाजमी है, कुरान में भी यही चीज़ है। तो जब ता को सिंपल हरकत हैं यानी पड़ी हरकत हैं तो ता, तो, तुई, तो। और जब हरूफ मद्दा वो बन गया, जब ज़बर के साथ अलिफ आ गया, ज़ेर के साथ या आ गया और पेश के साथ वाव आ गया, तो हम उसको पढ़ेंगे तो, तुई, तो। और अगर फिर खड़ी हरकत आ गई तो तुई, तो, फुल हैवी। इसको हैवी करने के लिए हमारे लिप सर्कल नहीं होंगे। तो, तुई, तो। जब हम हरूफ मद्दा पढ़ रहे हों या खड़ी हरकत पढ़ रहे हों तो साउंड एक ही जितनी होती है, ठीक है। यानी टाइमिंग जो है 2 फिंगर का टाइम होता है कि एक फिंगर आपने ओपन की फिर दूसरी ओपन की। तो, तुई, तो ये जब स्टूडेंट से सबक सुना जाता है तो सबसे ज़्यादा ये मिस्टेक आती है। काफ़ी सालों से जब मैं सिखा रही हूँ और मैं सबक सुनती हूँ तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक आती है हरकत की आती है कि यहाँ पर एक हरकत करनी है या 2 करनी है, और फिर इसी की वजह से मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। जब हरकत चेंज हो